लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन को शुक्रिया कहा है। बोरिस जॉनसन को मदद के लिए शुक्रिया करते हुए जेलेंस्की उन्होंने कहा, ब्रिटेन ने हमारी जो मदद की उसके लिए धन्यवाद। ब्रिटेन ने एंटी शिप मिसाइलें और बख्तरबंद वाहन दिए हैं, ये जेलेंस्की ने भी कहा है। मेरे साथ डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हैं। आशीष, देखिए, युद्ध में बहुत सारी चीज प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, ऑप्टिक्स की बात कही जाती है, तो क्या ये भी केवल उसी वर्टिकल में, उसी खांचे में आएगा, या यहां पर जो बात अनिल सर कह रहे हैं, एम्बेसडर त्रिगुनायत, पुतिन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आई फुल्ली अग्री, पुतिन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम दो लीडर्स की बात करें, जेलेंस्की और जॉनसन, ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। वहां पर लंदन में वापस जाकर बोरिस जॉनसन के लिए भी एक बड़ी बात दिखाने के लिए, बताने के लिए भी होगी। और जैसे कि आपने कहा कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज, कॉम्बैट, इन्फेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, उसके अलावा जो साइऑप्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सबसे बड़े वॉरफेयर के एस्पेक्ट्स में से एक निकलकर सामने आया है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से ही उस डोमेन में है? क्या इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है? क्या इसमें कोई अंदर मीट जिसे कहते हैं वो नहीं है? ऐसा भी नहीं है। देखिए, 770 मिलियन पाउंड का जब सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट यूके जेलेंस्की के लिए, तो भले ही वो आईडब्ल्यू के लिए हो, साइऑप्स के लिए हो, जेलेंस्की दोनों हाथों से उसे स्वीकार करेंगे। 100 मिलियन पाउंड्स के जो वेपन सप्लाईज हैं, वो अगर यूके यूक्रेन को देता है, तो जाहिर सी बात है कि एक और कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर हो जाता है और बूस्टअप करता है जेलेंस्की को और पूरे यूक्रेन को। लेकिन इस तरह के विजिट्स ने, इसमें दो बहुत खास बातें हैं गौरव। इस तरह के विजिट्स, पहली बात तो सीक्रेट रखना बहुत ही मुश्किल होता है। दो हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली की गई चीज है, और सरप्राइज एलिमेंट वॉर जोन में दिखाना चाहते थे। बिल्कुल, वॉर जोन में सारी मूवमेंट ट्रैक हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में सरप्राइज एलिमेंट उन्होंने देने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया में एक टॉल लीडर के तौर पर बोरिस जॉनसन निकल के सामने आना चाहते हैं। ठीक है कर्नल डिने, आपके लिए मैं स्पेशली एक सवाल बल्कि रखा हुआ है। सुमेरा ने जो बोला था अभी, अब मैं उस पर आना चाहूंगा। बोरिस जॉनसन की बात हो रही है, आगे और बात होगी तो उसमें लाएंगे उस बात को। लेकिन सुमेरा ने कहा कि जिस तरह से यहां आशंका है कि रीग्रुपिंग हो सकती है रूस की सेना की, बेलारूस में वो अपने आप को रिजुवेनेट करके, अपने आप को और ज्यादा हथियारों से लैस करके अगर वो यहां वापस आते हैं वो ईस्ट की तरफ, तो क्या यहां पर यूक्रेन की सेना के लिए कोई गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है? और क्या ऐसी कोई सिचुएशन आप होते देखते हैं रूस की तरफ से? बिल्कुल, आई थिंक मैं बिल्कुल जो आपके रिपोर्टर हैं सुमेरा, वो जो कह रहे हैं, बिल्कुल उनसे मैं सहमत हूं। ये जो चीजें हैं, एक रशिया का जब पहले अटैक हुआ था, उनमें से एक प्लान ये था कि जो ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ वहां पर बॉक्स किया जाए ये यूक्रेन फोर्सेस को, नॉर्थ से, ईस्टर्न से और साउथ से कंप्लीटली जितने फोर्सेस हैं उसको बॉक्स करके वहां पर उनको एक कैप्चर करने की कोशिश करें। ताकि ये किस लिए चाहिए कैप्चर करने के लिए? ताकि ये युद्ध को समाप्त करें, रशिया जीत दिखाने के लिए कि भाई हम जीत गए, देखो हमने इतने सारे लोगों को कैप्चर कर लिए, इतने सारे यूक्रेनियन कैप्चर, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जब 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर किया था, तो उस तरह का एक सिनेरियो बिल्ड करने के लिए ये बिल्कुल संभव है, इसका कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन को भी पता है कि ये रशिया कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग जगह पे उनको बांध कर रखा है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं वो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।